नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। राजस्थान के उदयपुर जिले में एक तहसील है मावली। वहां एक गांव है थामला, बहुत ही छोटा सा गांव है। वहां रहती है मंजू, अभी 38 साल की है, 10वीं तक पढ़ाई की है और महिला अधिकारिता विभाग में काम करती है। दिन के 105 रुपए कमाती हैं, यानी महीने के 3,300 रुपए। इतने पैसों में उसे खुद को और अपने एक बेटे को पालना होता है। उसका बेटा 20 साल का है और बीए फाइनल ईयर में है। मंजू अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि मंजू के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसी तो बहुत सी औरतें हैं जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, तो मंजू की ही बात क्यों? क्योंकि मंजू की स्थिति बहुत अलग है। उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। 16 साल पहले उसके पति ने ही उसके हाथ काट दिए थे। तब से लेकर आज तक मंजू इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रही है, लेकिन आरोपी पति खुलेआम घूम रहा है। क्या है मंजू की कहानी, जानते हैं। मंजू जब 15 साल की थी तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करा दी थी। उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए ताना मारते थे, लेकिन मंजू अपने घर पर कुछ नहीं बताती, चुपचाप सब सहन करते जाती। हमने मंजू से बात की। उसने बताया, शादी के वक्त मेरे माँ बाप ने मेरे ससुराल वालों को पैसे दिए थे जो आज भी उनके पास ही हैं। मेरे माता पिता अनपढ़ हैं, बहुत सीधे हैं। मंजू का पति गुजरात के अहमदाबाद में रहता था। कुछ साल बाद मंजू भी पति के पास चली गई रहने के लिए। घर पर 4 पैसे ज़्यादा आ जाएं, इसलिए वो वहाँ दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती। एक दिन मंजू ऐसे ही अपने काम पर गई हुई थी। उस दिन ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए घर जल्दी लौट गई। घर लौटने पर देखा कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ था। मंजू ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा। विरोध किया तो पति ने उसे जमकर पीटा। मंजू का पति उसे घर के अंदर लेकर गया, उसकी पिटाई की, उसके दोनों हाथ काट दिए। मंजू बेहोश हो गई। पति और उसकी प्रेमिका को लगा कि मंजू मर गई, इसीलिए उसे उठाकर पास बने रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रैक पर बेहोश मंजू को पड़ा देख किसी ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मंजू बच गई, लेकिन उसके दोनों हाथ कट चुके थे। मंजू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ये घटना यानी मंजू के हाथ कटने की घटना साल 2002 में हुई थी। उस वक्त मंजू का बेटा 2 साल का था। हाथ चले जाने के बाद मंजू ने फैसला किया कि वो अपने पति को सज़ा दिलवाकर रहेगी, अपने बेटे के लिए जिएगी और लड़ेगी। शादी के पहले तक मंजू ने केवल 6वीं तक की पढ़ाई की थी। हाथ कट जाने के बाद मंजू ने किसी तरह 10वीं कर डाली। 2007 में महिला अधिकारिता विभाग से जुड़कर मंजू ने ग्राम पंचायत के लिए काम करना शुरू किया। अभी मंजू हर सप्ताह रिपोर्ट लिखती है, कटे हुए हाथों से लिखती है, पैरों से भी लिखती है। मंजू दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर औरतों को जागरूक करती है। मंजू कहती है कि वो अपने बेटे के लिए जी रही है। वो चाहती है कि उसका बेटा कुछ करे, उसका भविष्य अच्छा रहे। मंजू पिछले 17 साल से इंसाफ की मांग कर रही है। वो बताती है कि आरोपी आज भी खुला घूम रहा है। हमने मंजू से बात की। उसने हमें बताया, मैं कई साल से इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन किसी तरह मैं लड़ रही हूँ। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस आदमी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की उसे सज़ा मिले। मंजू का केस इस वक्त जोधपुर हाईकोर्ट में है। वकील अश्विनी स्वामी इस केस को लड़ रहे हैं। हमने उनसे भी बात की, स्टेटस जानना चाहा। तब पता चला कि हाथ काटने के मामले में मंजू के पति को निचली अदालत ने 1 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। अब केस हाईकोर्ट में है और विचाराधीन है। अश्विनी ने जानकारी दी कि उन्होंने इस केस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए याचिका डाल रखी है। भले ही मंजू ने किसी तरह जीना सीख लिया है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में आज भी परेशानियां कम नहीं हैं। हाथ कट जाने के बाद भी वो दिन रात मेहनत कर रही है। दिन के 105 रुपए कमाती है, अपने बेटे को पढ़ा रही है, इंसाफ के लिए लड़ रही है। ऑर्डिनरी की टीम मंजू के जज्बे को सलाम करती है और चाहती है कि मंजू को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। अगर आपने भी दहेज जैसी कुप्रथा के चलते अपनी बहन, बेटी, दोस्त को खोया है और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तो अपनी कहानी हमसे ज़रूर शेयर करें।
आप ऑर्डिनरी के फेसबुक अकाउंट पर हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ ही WOMODDNAARI@gmail.com पर मेल के ज़रिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप YouTube पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।